नमस्ते। मैं कौन हूँ? ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। तो आज की इस चर्चा में हम इसी सवाल के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि 60 साल से भी ज्यादा की रिसर्च पर आधारित एक बहुत ही मजेदार सफर है। ये समझने का कि आखिर लोग अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बनाते कैसे हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि यार मैं अभी भी खुद को पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ? मतलब करियर को लेकर कंफ्यूजन हो या जिंदगी के बड़े फैसले लेने हो, ये जो फीलिंग है ना, ये हम सबको होती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। बल्कि ये तो खुद को खोजने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अच्छी खबर ये है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है। जी हाँ, इस पूरी उलझन के पीछे बाकायदा एक साइंस है। साइकोलॉजिस्ट्स ने, आप कह सकते हैं, दशकों की मेहनत के बाद इस पूरे सफर का एक तरह का नक्शा, एक रोड मैप तैयार किया है। और यही रोड मैप हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। तो फिर चलें इस नक्शे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट से, जिनका नाम था एरिक एरिक्सन। यही वो इंसान हैं जिन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान के संकट का आइडिया दुनिया को दिया। एरिक्सन का मानना था कि टीनेज में जो ये आइडेंटिटी क्राइसिस होता है ना, वो कोई बीमारी या प्रॉब्लम नहीं है, अरे बल्कि ये तो जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है। ये वो टाइम है जब हम असल में ये तय कर रहे होते हैं कि दुनिया में हम कौन बनना चाहते हैं। अच्छा, एरिक्सन ने तो नींव रख दी। उनके बाद आए जेम्स मार्सिया, एक और साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने इस आइडिया को एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने पहचान बनाने के 2 सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट बताए, 2 ऐसी चीजें जिनसे ये समझना एकदम आसान हो जाता है कि ये पूरा प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। तो पहला इंग्रेडिएंट है एक्सप्लोरेशन यानी खोजबीन। ये वो फेज है जब हम अलग अलग रास्ते तलाशते हैं, नई नई चीजें ट्राई करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है। मतलब एक तरह की सर्चिंग चल रही होती है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता। सीधी सी बात है, जब सारी खोजबीन के बाद हम किसी एक रास्ते, एक सोच या एक विश्वास को चुन लेते हैं और उस पर टिक जाते हैं, बस उसी को कहते हैं कमिटमेंट। तो एक हो गया ढूंढना और दूसरा हो गया तय करना। अब मजेदार बात यहाँ से शुरू होती है। जब हम इन दोनों चीजों को, एक्सप्लोरेशन और कमिटमेंट को, आपस में मिलाते हैं तो पहचान बनाने के 4 अलग अलग रास्ते या कह लें 4 अलग अलग स्टाइल सामने आते हैं। ये ग्रिड हमें वही 4 रास्ते दिखाने वाला है। तो चलिए अब इन चारों रास्तों को एक एक करके समझते हैं। इससे हमें ये तो पता चलेगा ही कि लोग खुद को कैसे ढूंढते हैं, और क्या पता शायद हम भी ये पहचान पाएं कि हम खुद इस वक्त किस रास्ते पर हैं। पहला रास्ता है आइडेंटिटी अचीवमेंट, जिसे हम पहचान की मंजिल भी कह सकते हैं। ये सबसे आइडियल सिचुएशन है। यहाँ एक इंसान ने पहले खूब खोजबीन की है, सारे ऑप्शंस देखे हैं और फिर सोच समझकर अपने लिए एक रास्ता चुन लिया है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसे साइंस भी पसंद है और उसे लिखने का भी शौक है, तो वो साइंस जर्नलिज्म के बारे में पता करता है, कुछ इंटर्नशिप्स करता है, लोगों से बात करता है और फिर अपने अनुभव के आधार पर फैसला लेता है कि हाँ, यही वो फील्ड है जिसमें मुझे जाना है। उसने एक्सप्लोर भी किया और कमिट भी। दूसरा रास्ता है मॉरेटोरियम। इसे हम खोजबीन का दौर भी कह सकते हैं। ये वो स्टेज है जहां इंसान एक्टिव होकर ढूंढ तो रहा है, मतलब एक्सप्लोरेशन तो हाई है, पर अभी तक किसी एक चीज पर टिका नहीं है, कोई फाइनल फैसला नहीं ले पाया है। असल में यही वो दौर है जिसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स ट्राई कर रहा है, सीनियर से बात कर रहा है, करियर काउंसलर के पास जा रहा है, पर अभी भी कंफ्यूज्ड है कि आखिर करना क्या है। मतलब तलाश जारी है। तीसरा रास्ता है फोरक्लोजर, हिंदी में कहें तो बिना सोचे समझे अपनाई गई पहचान। यहाँ कमिटमेंट तो पूरा है लेकिन खोजबीन 0। मतलब इंसान ने कभी दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचा ही नहीं और अक्सर ये पहचान उसे अपने परिवार या समाज से मिलती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है हमारे यहाँ, जब कोई सिर्फ इसलिए डॉक्टर या इंजीनियर बनने का फैसला कर लेता है क्योंकि उसके माता पिता यही चाहते हैं। उसने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि उसे क्या करना है। यहाँ पहचान बनाई नहीं गई बल्कि बस अपना ली गई। और चौथा और आखिरी रास्ता है आइडेंटिटी डिफ्यूजन यानी पहचान का बिखराव। इस स्थिति में इंसान न तो कुछ खोज रहा है और न ही उसने कोई रास्ता चुना है। मतलब ना एक्सप्लोरेशन ना कमिटमेंट।
इस हालत में इंसान एकदम दिशाहीन महसूस कर सकता है। मतलब उसे भविष्य की कोई खास चिंता नहीं है और वो करियर या लाइफ के बड़े सवालों के बारे में सोचने से बचता है। एक तरह से वो इस सवाल से भाग रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मार्सिया का ये जो मॉडल था, ये तो बस एक शुरुआत थी। इसने पहचान को समझने के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया था। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, 1960s के बाद भी रिसर्च रुकी नहीं। साइंटिस्ट ने इस मॉडल को और बेहतर बनाया। इसमें कल्चरल आइडेंटिटी यानी हमारी संस्कृति का हमारी पहचान पर क्या असर होता है और हम फैसले कैसे लेते हैं, इन जैसे कई नए पहलुओं को जोड़ा दिया। तो सवाल ये है कि इन 60 सालों की रिसर्च और 900 से ज्यादा स्टडीज के बाद हम क्या सीखें, इसका निचोड़ क्या है? चलिए कुछ सबसे बड़े और जरूरी नतीजों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले, और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली बात, ये जो 900 से ज्यादा स्टडीज हुईं, उनमें से करीब 75% अकेले अमेरिका में हुई हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो समझ है वो काफी हद तक पश्चिमी दुनिया पर आधारित है। भारत जैसी विविध संस्कृति वाले देशों में पहचान कैसे बनती है, इस पर अभी भी बहुत काम होना बाकी है। और अब सबसे जरूरी बात, इन सारी रिसर्च का सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि एक मजबूत और साफ पहचान का सीधा कनेक्शन हमारी मेंटल हेल्थ से है। मतलब जिन लोगों को पता है कि वो कौन है और क्या चाहते हैं, वो ज्यादा खुश और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पहचान की उलझन एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये सारी जानकारी हमें पहचान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करती है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, पहचान कोई मंजिल नहीं है कि एक बार पहुंच गए और बस काम खत्म। नहीं, ये तो जिंदगी भर चलने वाला एक सफर है। हम बदलते हैं, हमारे हालात बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है और उसी के साथ हमारी पहचान भी हमेशा विकसित होती रहती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, असली सवाल ये है कि मैं कौन बन रहा हूँ।